कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। किस चीज की? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट एक एंजाइम होता है जिसे हम अभी पीजी के नाम से चलो पूरा ही बता देता हूँ। पीजी इसे बोलते हैं पॉली गैलेक्ट यूरोनेज। पॉली गैलेक्ट यूरोनेज क्या पढ़ेंगे? पॉली गैलेक्ट यूरोनेज। पॉली गैलेक्टू यूरोनेज ये क्या करता है? इस पर एक्ट करता है मिडल लैमेला में पैक्टेट पर, और मिडल लैमेला को क्या कर देता है? डिसॉल्व। और जब मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाएगी तो आपको पता है जो सीमेंटिंग लेयर है वो खत्म, और जो इनका शेल है वो पिलपिला हो जाएगा, और टमाटर क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से इस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दो, किसी बंद नहीं करनी, एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दो। जब इसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी तो जो पहले जितनी तेजी से ये मिडल लैमेला को डिसॉल्व कर रहा था, अब उतनी तेजी से मिडल लैमेला को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। और जब उतनी तेजी से मिडल लैमेला को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा तो मिडल लैमेला लंबे समय तक इंटैक्ट रहेगी। और जब मिडल लैमेला लंबे समय तक इंटैक्ट रहेगी तो सिंपल सी बात है, जो ये वेजिटेबल है, जो ये टमाटो है, ये लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट भी कम हो जाएगा, और किसान की इनकम भी बढ़ जाएगी। बोलो भाई, अरे बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो कौन सा एंजाइम? पॉली गैलेक्टू यूरोनेज। पॉली गैलेक्टू यूरोनेज। हटा दूं एक बार इसको हटा दूं। अच्छा, किस टेक्निक से इसका काम करते हैं, और कौन सी टेक्निक है जिसकी मदद से हम ये करते हैं? वो होती है बच्चों एंटी सेंस टेक्निक। कौन सी टेक्निक? एंटी, पहले समझ लो फिर अपन देख लेंगे। एंटी सेंस टेक्निक। एंटी सेंस टेक्निक कैसे? ये मान लो टमाटर जो है ना, उसकी प्लांट जो है उसकी सेल है, ये प्लांट सेल है, आपको पता है प्लांट सेल है। तो आपने एक चीज पढ़ रखी है, अगर आपको चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा पता हो, सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड पढ़ रखा है आप लोगों ने? एक सेंस स्ट्रैंड होता है और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, पढ़ रखा है? पढ़ रखा है ये ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं इसके। आपको पता है एक प्रमोटर होता है, एक टर्मिनेटर होता है, पता है ना? एक प्रमोटर होता है, एक टर्मिनेटर होता है। ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर होता है, नहीं होता? एक प्रमोटर होता है और एक टर्मिनेटर होता है। उसी तरीके से ये इसका टर्मिनेटर, ये इसका प्रमोटर, ये जीन है। किसके जीन है? पॉली गैलेक्टू यूरोनेज के जीन है। आपको पता है एक स्ट्रैंड को कौन सा स्ट्रैंड कहते हैं? सेंस। ये वाला सेंस स्ट्रैंड, और ये वाला एंटी सेंस होता है। बहुत सारे जीन है ऐसे, ये सेंस और ये कौन सा? एंटी सेंस। समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे क्या काम होता है, आराम से समझ लो आप लोग, टेंशन नहीं लेने का। सेंस और एंटी सेंस। अब मुझे बताओ, सेंस और एंटी सेंस में से कौन सा ट्रांसक्राइब होता है? सेंस और एंटी सेंस में से कौन सा ट्रांसक्राइब होता है? ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब का मतलब कौन आरएनए बनाएगा आगे। देख के बोल दो, चाहे देख के बोल दो, चैप्टर नंबर 6 में जाके। सेंस और एंटी सेंस में से कौन सा ट्रांसक्राइब होता है? जवाब दे दो भाई, इतना भी टाइम मत लगाओ। साहिल ने जवाब दिया है सिर्फ, अरे बोलो भाई। एंटी सेंस वाला। कौन सा वाला ट्रांसक्राइब होता है? एंटी सेंस वाला क्या होगा? ट्रांसक्राइब होगा। और जब एंटी सेंस वाला ट्रांसक्राइब होगा तो आपको पता है एमआरएनए बनेगा। आपको पता है क्या बनेगा? आरएनए, एमआरएनए। और ये एमआरएनए आगे चलकर क्या बनाएगा? एंजाइम। एंजाइम बोले तो प्रोटीन। क्या बनाएगा आगे चल के? प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन बन गया, और प्रोटीन यानी कि एंजाइम। और वो एंजाइम कौन सा है? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। और ये एंजाइम फिर मिडल लैमेला के पैक्टिन पर एक्ट करेगा, मिडल लैमेला को डिसॉल्व करा देगा, सीमेंटिंग लेयर खत्म, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो खराब हो जाते हैं। अरे बात आ रही है समझ में? अरे बात आ रही है समझ में? सेम ये भी ऐसे ही करेगा, ये वाला जीन भी ऐसे ही करेगा। ये क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। आरएनए के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। आगे होता ना सेंट्रल डोग्मा। फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, ये बनेगा।
ये बनने के बाद अब यही जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज है मिडल लैमेला पर एक्ट करेगा, उसको डिसॉल्व करा देगा, सीमेंटिंग लेयर खत्म, और वो फ्रूट्स पिलपिले हो जाएंगे, शेल जो है उनका कमजोर हो जाएगा, और आपकी जो वेजिटेबल है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इस चीज को रोकने के लिए अपन ने क्या यूज करा, एंटी सेंस टेक्निक यूज करी। कौन सी टेक्निक यूज करी, मैं सब लिखवा दूंगा अभी, आप इसको बनाते रहना। अपन ने कौन सी टेक्निक को यूज करा, एंटी सेंस टेक्निक। एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। कौन सी टेक्निक यूज करी, एंटी सेंस टेक्निक को यूज करा। आपने क्या करा, लेबोरेटरी के अंदर क्या करा, आपने इन दोनों को उल्टा कर दिया। प्रमोटर और टर्मिनेटर की डायरेक्शन को अगर फ्लक्चुएट कर दें तो आप लोगों को पता है दोनों चीजें अपोजिट हो जाती है। जो सेंस होगा वो एंटी सेंस में बदल जाएगा, और जो एंटी सेंस होगा वो सेंस में बदल जाएगा। पता है कि नहीं पता, ये आपने लेबोरेटरी में बनाया। अरे पता है ना, चैप्टर 6 पढ़ तो रखा होगा जीवन में, कभी ना कभी तो पढ़ ही रखा होगा, मैंने तो डिटेल में पढ़ाया है, आपको पता है। अब अगर ये दो, ये टर्मिनेटर, सॉरी, अरे समझ मुझे आ रहा तुम्हारे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हो गया प्रमोटर और ये हो गया टर्मिनेटर। प्रमोटर और टर्मिनेटर की डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो अब बताओ जो सेंस है वो कौन सा बन जाएगा, एंटी सेंस। वो कौन सा बन जाएगा, एंटी सेंस। और जो एंटी सेंस था वो क्या बन जाएगा, सेंस बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और आपने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ट्रांसफर कर दिया। प्लांट सेल में ट्रांसफर करने के बाद ये चीज यहाँ आ जाएगी, ये चीज यहाँ आ गई, ये चीज यहाँ आ गई। प्रमोटर टर्मिनेट, ये कौन सा था, एंटी सेंस। ये कौन सा सेंस, बताओ ट्रांसक्राइब कौन करता है, सेंस की एंटी सेंस। ट्रांसक्राइब कौन करता है, सेंस या एंटी सेंस। ट्रांसक्राइब कौन करता है, एंटी सेंस ट्रांसक्राइब करता है। अब जब ये एंटी सेंस ट्रांसक्राइब करेगा, ये एंटी सेंस ट्रांसक्राइब करेगा, तो आपको पता है क्या बनेगा, आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा, आरएनए बनेगा। ये बना आरएनए, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आरएनए बनेगा। अब ये और ये और ये दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों का जो सीक्वेंस है वो अपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा दोनों का एक दूसरे का। और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा साहब, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। और आपको पता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनते ही कहानी आगे, ये आपको पता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का आगे ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो कहने का मतलब क्या है, प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। और प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो मुझे बताओ, जब पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज ही नहीं बन पाएगा तो एंजाइम पर एक्ट करेगा, मतलब मिडल लैमेला पर एक्ट कर पाएगा, मिडल लैमेला पर एक्ट नहीं कर पाएगा। अब बच्चा डाउट पूछता है, बोला चलो सर आपने इसको तो चुप करा दिया, लेकिन ये तो बच ही रहा है। इसको तो चुप करा दिया आपने, इसको तो आपने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाकर आपने चुप करा दिया। अरे कर दिया ना, इसका तो प्रोटीन बनना रोक दिया। ऐसे तो जीन बहुत सारे हैं, फिर कितने जीन को रोकना है ऐसे, सारे जीन्स को नहीं रोकना, सारे जीन्स को स्टॉप नहीं कराना। क्योंकि खुद सोचो, अगर सारे जीन्स आपने स्टॉप करा दिए तो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज बनेगा ही नहीं, और पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज बनेगा ही नहीं तो भाई साहब कभी भी मिडल लैमेला डिसॉल्व होगी ही नहीं। और कभी मिडल लैमेला डिसॉल्व होगी नहीं तो सिंपल सी बात है वो फ्रूट कभी भी खराब ही नहीं होगा। तो वो भी नहीं चाहते अपन, वो भी नहीं चाहते। अरे बात आ रही है समझ में, उसमें भी नुकसान है बहुत जबरदस्त, क्योंकि आप एक नॉर्मल एक्टिविटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक तरीके से कंपटीशन बढ़ा देना है, एक तरीके से क्या कर देना है, कुछ एंजाइम का बनना कम कर देना है। पहले जैसे मान लो 100 जीन थे, पहले 100 के 100 एक्सप्रेस कर रहे थे, अब आपने आधे कर दिए, 50 को स्टॉप करा दिया और 50 एक्सप्रेस कर रहे हैं। अरे बात आ रही है समझ में, ऐसे काम करना होता है। और किस टेक्निक का सहारा लिया आपने, एंटी सेंस टेक्निक का सहारा लिया। अरे सारे जीन्स को स्टॉप नहीं करवाना, सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन बंद नहीं करवाना, सारे जीन का ट्रांसलेशन बंद नहीं करवाना, कुछ का ही करवाना है, जिससे पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज बनता रहे लेकिन वो कम बने। अरे जब कम बनेगा तो आपको पता है सारी सेल्स की मिडल लैमेला को डिसॉल्व करने में उसको बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय। पहले जो 4 दिन में काम कर रहा था वो 10 दिन में जाके होगा। अरे बात आ रही है समझ में,
अरे तुम्हारा घर बनता है, जब एक साथ बहुत सारी लेबर आ जाएगी उस दिन काम बहुत ज्यादा होगा, और एक दिन एक ही या दो ही लेबर तो उस दिन काम कुछ भी नहीं होगा या बहुत कम होगा। सेम यहाँ पर भी है। मिडल लैमेला को डिसॉल्व करने के लिए मिडल लैमेला को डिसॉल्व करने के लिए जब बहुत सारे एंजाइम्स लगेंगे तो मिडल लैमेला बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। और अब मिडल लैमेला को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम है ही जरा से, तो मिडल लैमेला ज्यादा लंबे समय तक इंटैक्ट रहेगी। बोलो रहेगी या नहीं रहेगी? बोलो भाई, अरे समझ में आ रहा है आपको? अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसलिए समझ में आया। तो कौन सी टेक्निक का सहारा लिया आपने? एंटी सेंस टेक्निक का सहारा लिया। कौन सी टेक्निक का सहारा लिया? एंटी सेंस। मैं लिखवा देता हूँ। चमोली कैमरा बंद कर। ये बना लिया हो तो बता देना। बना ले बना ले बना ले बना ले भाई बना ले। नाराज काहे हो रही है? बन, जल्दी बनाओ लेकिन टाइम ना मुंह पे। हटा दे, हटा दे। चलिए लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ, टेंशन ना लो। एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल कौन सा है? टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इसके लिए आपने कौन से मतलब किसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करा? फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया आपने ट्रांसजेनिक प्लांट। किस चीज के लिए? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया आपने, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए टोमेटो के जिसका नाम था फ्लेवर सेवर। नहीं, क्वालिटी के लिए नहीं बनाए रहे। किसने लिखा है क्वालिटी के लिए? मैं पीलूंगा सालों को घेर घेर के। अरे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए, क्वालिटी के लिए नहीं करा है रे। कितना ही समझा लो साले गोबर ही रहेंगे। लिखना, दिस ट्रांसजेनिक प्लांट, दिस ट्रांसजेनिक प्लांट या दिस ट्रांसजेनिक टोमेटो लिखो। फ्लेवर सेवर टोमेटो पढ़ रहे ना? टोमेटो हैज लॉन्गर सेल्फ लाइफ। सेल्फ समझे? शेल जो उसकी कवरिंग है, जो सेल वॉल जो है, सेल्फ लाइफ। यानी राइपनिंग क्या हो जाएगी? डिलेड हो जाएगी। डिलेड राइपनिंग। क्या बात सही है? फ्लेवर सेवर टोमेटो जो ट्रांसजेनिक टोमेटो है उसकी लॉन्गर सेल्फ लाइफ है, यानी डिलेड राइपनिंग है। क्या बात सही है? किस टेक्निक से डेवलप किया है बच्चों इसको? इट डेवलप्ड बाय एंटी सेंस टेक्निक, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। इस टेक्निक की मदद से किस एंजाइम को इनहिबिट किया गया है? किस एंजाइम को रोका गया है? पोली गैलेक्ट यूरोनेज। आप शॉर्ट शॉर्ट टुकड़ों टुकड़ों में याद करोगे तो बोलना भी आ जाएगा। बाय दिस टेक्निक, by this technique the activity of, इसकी activity of poly galacturonase enzyme is inhibited. polygalacturonase enzyme is inhibited. इस टेक्निक की मदद से किसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी? पोलीगैलेक्टयूरोनेज एंजाइम। बोलो भाई कि कौन है ये एंजाइम, क्या करता है ये एंजाइम? लिखना, दिस एंजाइम is responsible, this enzyme is responsible for ripening of fruit. किसको डिसॉल्व करता है? पैक्टिन को। डिसॉल्व पैक्टिन, पैक्टिन। क्या बात सही है भैया? ये लो, ये हो गया। तो आपने बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देख रहे हैं आप एग्रीकल्चर में, जिसमें पहला एप्लीकेशन देखा आपने। क्या एप्लीकेशन देखा? सबसे पहला न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव करी, न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव किया बायोटेक की मदद से। दूसरा, आपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया। अब तीसरा हम देखेंगे कि एबायोटिक स्ट्रेस को लेकर रेजिस्टेंस इंप्रूव करेंगे हम प्लांट का। लिख लिया हो तो बता देना।
टू इंक्रीज टोलरेंस। आप एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ो जब तक वो फटाफट से, वो लिखे ना ग्रीन रेवोल्यूशन के नीचे 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो आप बना रहे हैं, किस चीज के लिए बना सकते हैं, एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, लिखा है। पहले तो एनसीईआरटी नहीं होगी, सालों पे कहीं होगा।